क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखिए, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये बन रहा है sin x बाई एक्स। साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो दोनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सिमिलरली ये क्या है? आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो प्रॉब्लम हो सकती है तो सिर्फ एक 0 पे हो सकती है, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे कि x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हम f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। x की जगह क्या पुट करना है? 0। इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे रखा है तो इस फंक्शन के अंदर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 1। अगेन से ऊपर वाले से निकाल लेते हैं एक वैल्यू, वो बनेगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है तो फंक्शन बनेगा sin x बाय x। यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस h कहाँ पे अप्रोच करेगा? 0 पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन x की जगह क्या रख देना है हमें? माइनस h, तो ये बनेगा साइन माइनस h बाय माइनस h और साइन से माइनस बाहर आ जाता है तो वैल्यू बनी लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाय h। क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर आएगा, माइनस ये रहा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये वैल्यू आप लोग 11th में पढ़ ही चुके हो, किसके इक्वल होती है? 1 की। बिकॉज लिमिट x अप्रोच करे 0 पे तो साइन x बाई x इज इक्वल टू होता है 1 की। ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड लिमिट और इवेल्युएट करनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट होगी कि लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो फंक्शन बनेगा इस केस में x प्लस 1। आप चाहो तो सीधा x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 1 आ गई वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 प्लस h और h कहाँ अप्रोच करता है? 0 पे, तो राइट हैंड साइड बनेगी लिमिट h अप्रोच टू 0। x को किससे रिप्लेस करना है? h से, तो ये बन गया h प्लस 1। h की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 बाय 1 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट की और इक्वल आ रहा है ये f ऑफ 0 के। 0 पे भी क्या बन रहा है? ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, अदर पॉइंट्स पे पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। या आप इसे अदर वे में लिख सकते हो कि फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, यानी वो सभी जगह आपके पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें डिटरमाइन करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्या बन रहा है? एक पॉलिनोमियल। x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्या बन रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 बाई x हमेशा एक नंबर बनेगा और ये फंक्शन भी डिफाइन होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो सिर्फ प्रॉब्लम कर सकता है तो कहाँ पे? 0 पे। तो 0 पे चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे। When x is equal to 0 तो फंक्शन क्या दे रखे? 0।
नाउ लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। क्या मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है? जी नहीं, इकट्ठी ही निकाल दीजिए। ये बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो यहाँ पे देखिए, जब हम x को अप्रोच कराएंगे 0 पे अप्रोच कराना है, 0 के इक्वल नहीं है, तो x स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, और इनटू में साइन 1/x। जब x 0 नहीं है तो ये 1/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, तो 1 समथिंग कोई नंबर बनेगा। और साइन x की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? -1 से लेके 1 के बीच में। मुझे ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन सम वैल्यू लाइन बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी इसकी, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वैल्यू आ रही है -1 और 1 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा? 0/1 and 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया? f ऑफ 0। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर रियल नंबर लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए इट इज कॉन्टिन्यूअस। काफी है इतना, क्योंकि रियल नंबर इसकी क्या बन रही है? डोमेन बन रही है। ये अपनी डोमेन में सभी जगह कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एग्जामिन करनी है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे देखिए, यदि x 0 नहीं है तो फंक्शन क्या बन रहा है? साइन x माइनस कोस x। साइन x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोस x भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोनों क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस। यदि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। सो fx क्या हो जाएगा आपके पास? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं 0 पे। 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बने या ना बने। इसके लिए क्या करेंगे? हम 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की 0 पे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू है -1। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे। अब निकाल लेते हैं इसकी लिमिट की। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x)। यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं है, सीधी लिमिट निकाल दीजिए। x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोच कर रहा है 0 पे, 0 पे अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन बनेगा हमारे पास साइन x माइनस कोस x। x को अप्रोच करा देते हैं 0 पे, तो वैल्यू आएगी साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास -1। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। लिमिट x अप्रोच करे 0 पे, तो f(x) क्या हो गया? f ऑफ 0 के इक्वल आ गया। हेंस फंक्शन क्या होगा? f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस रहेगा ये हमारे पास फॉर ऑल रियल नंबर। जो इसकी डोमेन है, डोमेन पर रही है रियल नंबर, तो ये फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा।